फ्रेंड्स, आज मैं आपको श्रवण कुमार खंडकाप की प्रमुख घटनाओं के बारे में बताऊंगा। ठीक है, श्रवण कुमार खंडकाप की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। ये देखिए 2020, 19, 17, 2018, 16, ये इसका श्रवण कुमार खंडकाप की प्रमुख घटनाओं का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ये 2018, 16, 14, 12 में आया है। श्रवण कुमार खंडकाप की कथा वस्तु कथानात्मक संक्षिप्त में प्रस्तुत कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 2020, 18, 16, 15, 13, 11 में आया है। उत्तर में देखते हैं। डॉक्टर शिवबालक शुक्ल द्वारा रचित श्रवण कुमार खंडकाव्य में 9 सर्ग हैं। खंडकाव्य की सर्गानुसार संक्षिप्त कथा वस्तु इस प्रकार है। चलिए इसका प्रथम सर्ग देखते हैं। अयोध्या के गौरवशाली इतिहास में अनेक महान राजाओं की गौरव गाथा छिपी हुई है। अनेक राजाओं जैसे पृथु, इक्ष्वाकु, ध्रुव, सगर, दिलीप, रघु ने अयोध्या को प्रसिद्धि एवं प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचाया है। किसने? एक बार फिर से देखते हैं। जैसे पृथु, इक्ष्वाकु, ध्रुव, सगर, दिलीप, रघु ने अयोध्या को प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचाया है। इसी अयोध्या में सत्यवादी हरिश्चंद्र और गंगा को पृथ्वी पर लाने वाला राजा भागीरथ ने शासन किया है। किसने? सत्यवादी हरिश्चंद्र और गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले राजा भागीरथ ने इस पर क्या किया? शासन किया है। ठीक है, अब इसका द्वितीय सर्ग देखते हैं। यह भी प्रथम सर्ग है। राजा रघु के नाम पर इस कुल का नाम रघुवंश पड़ा। किसके नाम पर? राजा रघु के नाम पर इस कुल का नाम रघुवंश पड़ा। महाराज दशरथ और अज के पुत्र थे। अयोध्या के प्रतापी शासक राजा दशरथ के राज्य में सर्वत्र शांति थी। अयोध्या के प्रतापी राजा दशरथ के राज्य में सर्वत्र शांति थी। चारों ओर कला, कौशल, उपासना, संयम तथा धर्म साधना का साम्राज्य था। चारों ओर कला, कौशल, उपासना एवं संयम तथा धर्म साधना का साम्राज्य था। ठीक है, सभी संतुष्ट थे। महाराज दशरथ स्वयं एक महान धनुर्धर थे जो शब्द वेदी बाण सिद्धस्थ थे। जो महाराज दशरथ थे उनके पास शब्द वेदी बाण था। ठीक है, अब इसका द्वितीय सर्ग देखते हैं। सरयू नदी के तट पर एक आश्रम था जहाँ श्रवण कुमार अपने वृद्ध एवं नेत्रहीन माता पिता के साथ सुख एवं शांतिपूर्वक निवास करता था। वह अत्यंत आज्ञाकारी एवं अपने माता पिता का भक्त था। तृतीय सर्ग। श्रवण कुमार खंडकाव्य के आखिर सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। एक दिन गोधूली बेला में राजा दशरथ विश्राम कर रहे थे। तभी उनके मन में आखेट की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने अपने सारथी को बुलावा भेजा। रात्रि में सोते समय राजा ने एक विचित्र स्वप्न देखा कि एक हिरण का बच्चा उनके बाण से मर गया और हिरनी खड़ी आंसू बहा रही है। राजा सूर्योदय से बहुत पहले जगकर आखेट हेतु वन की ओर प्रस्थान कर देते हैं। दूसरी ओर श्रवण कुमार माता पिता की आज्ञा से जल लेने के लिए नदी के तट पर जाता है। जल में पात्र डुबाने की ध्वनि को हिंसक पशु की ध्वनि समझकर राजा दशरथ किसी हिंसक पशु की ध्वनि को समझकर दशरथ शब्द भेड़ी बाण चला देते हैं। ठीक है, यह बाण सीधे श्रवण कुमार को जाकर लगता है। वह चीत्कार कर उठता है। श्रवण कुमार की चीत्कार सुन राजा दशरथ चिंतित होते हैं। ठीक है, अब इसका
चतुर्थ सर्ग देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रवण कुमार श्रवण कुमार खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग। राजा दशरथ के बाण से घायल श्रवण कुमार का यह समझ में नहीं आता है कि उसे किसने बाण मारा। वह अपने अंधे माता पिता की चिंता में व्याकुल है। अब उसके माता पिता की देखभाल कौन करेगा। वह बड़े दुखी मन से राजा से कहता है कि उन्हें एक नहीं अपितु एक साथ 3 प्राणियों की हत्या कर दी है। श्रवण कुमार ने दशरथ जी से कहा कि तुमने एक नहीं साथ साथ 3 प्राणियों की हत्या कर दी है। उसने राजा से अपने माता पिता को जल पिलाने का आग्रह किया। इतना कहते ही उसकी मृत्यु हो गई। राजा दशरथ अत्यंत दुखी हुए और स्वयं जल लेकर श्रवण कुमार के माता के पिता के पास चले गए। ठीक है, अब पंचम सर्ग देखते हैं इसका। राजा दशरथ दुख एवं चिंता से भरकर सिर झुकाए आश्रम की ओर जा रहे थे। वे अत्यंत आत्मग्लानि एवं अपराध भावना से भरे हुए थे। पश्चात आप आशंका और भय से भरकर वे आश्रम पहुंच जाते हैं। ठीक है,